Good morning, students. How are you all? I hope you all had very good vacation. Happy Diwali, Happy New Year. So today we are going to start chapter number 6, Forms of Business Finance or Business Organization 2. Forms means what? Forms का मतलब होता है types. Types of business organization. Organization का मतलब हम कहेंगे business unit. राइट जो हमने लास्ट चैप्टर देखा था वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 था। उसमें हमने देखा था सॉल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ये सारी चीजें हमने देखी। और इसमें जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, दूसरे टॉपिक है। राइट तो सबसे पहले जो फॉर्म है या टाइप है बिजनेस का ये चैप्टर में वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो पहले ये सब जानने से पहले डेफिनेशन जो टेक्स्ट बुक में दी है वो देखते हैं। Cooperative society is a form of business organization in which individuals get associated for the upliftment of their economic interest on equal basis. यहाँ पे क्या होगा? People come together for upliftment. अभी upliftment का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट, अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी एट अ लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे, उसके साथ साथ जितने मेंबर वर्कर्स काम कर रहे हैं हमारे साथ ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनका भी हम डेवलपमेंट करेंगे, उसको कहेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव को यानी सब मिलके, ऑपरेटिव यानी साथ मिलके काम करना। Society in the sense any institution or any factory or any business organization, right? तो उसके benefits क्या हैं वो देखेंगे। उसके पहले हम देखेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, तो दोनों का मतलब क्या है? सिमिलर होता है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? वॉलेंटरी एसोसिएशन। वॉलेंटरी एसोसिएशन। नाउ आपने एक बात सुनी है, दो चीजें, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है कंपलसरी, दूसरा होता है वॉलेंटरी। कंपलसरी का मतलब होता है आपको कंपल्शन ये चीज करनी है, लेकिन वॉलेंटरी यानी क्या करना है? अपनी इच्छा से जो चीज करेंगे उसको कहेंगे वॉलेंटरी। इसमें एसोसिएशन या इस सोसाइटी में मेंबर बनना है तो कैसा है? वॉलेंटरी, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। उसमें हम डिटेल रीड करते हैं। इट इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स जॉइंस इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी। यानी यहाँ पे क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कोऑपरेटिव में? इक्वालिटी, रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? जेंडर, कास्ट, रिलीजियस, क्रीड। वो क्या करेंगे? वो सब चीजें नहीं मेजर होगी और आप एक इंसान है उस हिसाब से आपसे इक्वालिटी से ट्रीटमेंट होगी, उस हिसाब से लोग मेंबर बनते हैं किस सोसाइटी का? कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर रिपीट करिए स्टूडेंट्स, जो सोसाइटी में हम हमारे घर में रहते हैं वो सोसाइटी की बात नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी वही एक टाइप का बिजनेस होता है, लेकिन बिजनेस में क्या होता है? सभी मेंबर इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट तो वॉलेंटरी एसोसिएशन यानी आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, आप उस इंस्टीट्यूशन या सोसाइटी में वॉलेंटरीली एसोसिएट मेंबर बन सकते हैं। सेकेंड इज इजी फॉर्मेशन प्रोसेस। इजी फॉर्मेशन प्रोसेस। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करना, फॉर्मेशन यानी उसको एस्टैब्लिश करना, एस्टैब्लिश यानी उसको बनाना, वो कैसा है? एकदम इजी है, क्योंकि गवर्नमेंट परमिशन अच्छे से दे देती है। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इससे क्या होता है? मेंबर्स का अपलिफ्टमेंट होता है, प्लस जितने भी लोग हैं उनको प्रोडक्ट कैसा मिलता है? अच्छी तरह से मिलता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम क्या होता है? टू प्रोवाइड सर्विस। जबकि बिजनेस में हमने देखा था टू अर्न प्रॉफिट।
राइट। वी हैव सीन इन द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर ऑफ ओसी के बिजनेस का क्या एम होता है, प्रॉफिट अर्न करना। अब प्रॉफिट अर्न तो ऐसे नहीं होता है, कोई भी कभी भी क्या होता है, कई बार वो रॉ मटेरियल कोई ऐसी लो क्वालिटी का यूज कर लेते हैं, डिफेक्टिव प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है, तो ये सब चीजें होती है, तब जाके वो क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका मेन एम होगा कि प्राइस कम रखे और क्वालिटी कैसी रखेंगे, हाई रखेंगे। तो इनका एम क्या होगा, टू प्रोवाइड सर्विसेज। सर्विस यानी हम कहते हैं जिसको गुजराती और हिंदी में सेवा देना, सेवा का काम करना। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट मुफ्त में नहीं मिल रहा है, कम दाम में मिल रहा है, ठीक है। तो फॉर्मेशन प्रोसेस कैसी है, एकदम इजी, गवर्नमेंट परमिशन भी अच्छे से दे देती है। थर्ड है इक्वालिटी ऑफ मेंबर। यहाँ पे मेंबर्स की इक्वालिटी, सारे मेंबर्स जो हैं वो कैसे ट्रीट होंगे, इक्वली। इक्वली यानी वो नहीं देखे जाएंगे कि वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, जेंडर है मेल फीमेल कौन है, नहीं देखा जाएगा। तो इसमें क्या है, इक्वालिटी से लोग आपसे बात करेंगे और आपसे काम करवाएंगे। देन फोर्थ है सेपरेट आइडेंटिटी। सेपरेट आइडेंटिटी, ये तो आपको पता ही है कि हर कोई कंपनी के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे कहीं हमने मूवी देखी, उसमें पता होता है कि हमारी आइडेंटिटी पर्सन की अलग होती है, एक कंपनी बिजनेस उसकी अलग आइडेंटिटी होती है। कैसे आइडेंटिटी होती है, तो उसके नाम के अलग सर्टिफिकेट बनते हैं। हम हमारी छोटी सी भी शॉप होगी तो उसको भी हम उसका नाम देते हैं, राइट। तो उसकी क्या है, एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी जैसे हमें लोग कैसे पहचानते हैं, हमारे नाम से पहचानते हैं, राइट। तो बिजनेस कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन उसकी भी अलग आइडेंटिटी है, उसका नाम होगा, उसके डॉक्यूमेंट होंगे, उसके ISO सर्टिफिकेट होंगे, एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट होता है, यानी सारी उसकी क्या है, खुद की एक सेपरेट आइडेंटिटी है। फिफ्थ है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसा है, डेमोक्रेटिक। मैनेजमेंट यानी सब कुछ काम कैसे करना होता है, उसको कहेंगे हम मैनेजमेंट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज मैनेजमेंट मैनेज्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव एंड इलेक्टेड बाय द मेंबर्स, यानी मेंबर्स ने उसको इलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है यानी उसको सिलेक्ट किया है या उसको चुना है। क्यों, तो भाई वो पर्सन अच्छा है जो हमारी सोसाइटी या हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकेगा अच्छी तरह से, और वो मैनेजमेंट वही करेगा। और किसने उसको बनाया है, तो सारे मेंबर्स ने मिलकर सोचा है कि ये पर्सन कैसा है, एफिशिएंट है। एफिशिएंट यानी काम करने के लायक है, उसकी पर्सनालिटी अलग है, उसके पास एक्सपीरियंस है, वो अच्छे से काम कर पाएगा और लोगों से दूसरों से काम करवा सकता है, वो लीडर की तरह काम करेगा। तो उसको हम क्या बनाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव यानी बिजनेस और कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा वो इंसान, तो वो कंपनी का क्या करेगा, मैनेजमेंट करेगा, राइट। तो ये मैनेजमेंट कैसा रहेगा, डेमोक्रेटिक, क्योंकि कौन चला रहा है, रिप्रेजेंटेटिव्स। देन उसके बाद एक सेंटेंस दिया है उसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉल्ड अ ट्रेनिंग स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी। ट्रेनिंग स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं इसमें, तो उनको क्या है, फ्रीडम भी तो मिल ही रही है। रिप्रेजेंटेटिव तो उसके ऊपर नजर रखने के लिए है, लेकिन अच्छे से काम भी कर रहे हैं, साथ में मिलजुल के। जैसे हमारी कंट्री कैसी है, डेमोक्रेटिक है, तो लोगों को पूरी तरह से अपनी तरह से जीने का हक है। तो वैसे ही आप अगर इसके मेंबर है तो अपने हिसाब से आप काम कर सकते हैं, फ्रीडम भी, लेकिन आपके ऊपर नजर कौन रखेंगे, रिप्रेजेंटेटिव, राइट। फिर है मेन मोटिव ऑफ सर्विस। इसमें सबसे पहला मोटिव, मोटिव यानी एम, गोल क्या होता है, तो सर्विस प्रोवाइड करना। मेन मोटिव इज ऑफ सर्विस, बन सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, सेवा के काम करना, यानी जो प्रोडक्ट है वो कम दाम में देना, अच्छी क्वालिटी का देना, यानी हो सके उतना पुअर पीपल, जो भी गरीब इंसान है या BPL के हिसाब से बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रहे हैं, उनको क्या करना है, हमें अच्छे प्रोडक्ट्स पहुंचाने हैं। बेसिक नेसेसिटी, बेसिक नेसेसिटी में फूड हो सकता है, वाटर हो सकता है, और कोई भी चीज़ें हो सकती है, राइट, यूजफुल।
तो उससे क्या होता है, लोगों का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होता है। इकोनॉमिक यानी पैसा के अपलिफ्टमेंट यानी डेवलपमेंट। जो चीज़ें वो खरीद नहीं पाते हैं, जो महंगी चीज़ें हैं, लेकिन जब ये सोसाइटी या ऐसा कुछ ऐसा प्रोजेक्ट इनके पास आता है तो वो अच्छे प्रोडक्ट बना के दे सकती है हमें, और प्राइस कम है, तो वो क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। देन फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था कि एक ही पर्सन है तो प्रॉफिट कौन लेगा, एक पर्सन, लॉस हुआ तो वही रिस्पॉन्सिबल। सिमिलरली पार्टनरशिप में देखा था कि उनके क्या है, रेशियोज डिसाइड होते हैं, कौन कितने पैसे लाएगा, कौन कितना प्रॉफिट के लिए हकदार है, कौन कितना लॉस पे करेगा, वो लायबिलिटी जिसको हम कह रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसा है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। फेयर यानी मैंने वो फेयर की बात नहीं करी, फेयर इन द सेंस कि एकदम जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। In spite of mode of service, if there is excess of income, the profit is distributed among the member of society subject to the provision of law. अगर profit, if the residual or extra income is there with the society, what will be done? This will be again distributed among the members of the cooperative society. यानी अगर प्रॉफिट या इनकम ज़्यादा हुई है जिस साल या जिस महीने में, तो क्या होगा, जितने भी सोसाइटी के मेंबर हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनके बीच में क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर रेसिडुअल प्रॉफिट है, रेसिडुअल यानी बचा कुचा जो भी प्रॉफिट है ज़्यादा वाला, वो प्रॉफिट भी क्या करेंगे हम, अगर हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चरली या कुछ और तरीके से डेवलप करना है, तो उसमें हम वो पैसे लगाएंगे। देन नो प्राइस ऑफ शेयर, यहाँ पे शेयर की प्राइस कैसी होगी, लो प्राइस ऑफ शेयर, यानी हाँ यहाँ पे आपको मेंबर बनना है तो आपको शेयर तो परचेस करना ही है, राइट, क्योंकि हम ऐसे मेंबर नहीं बन सकते। कोई भी कंपनी के हम शेयर खरीदते हैं तब जाके हम टाटा या रिलायंस के कंपनी के क्या कहलाएंगे, मेंबर कहलाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको शेयर तो खरीदने पड़ेंगे, लेकिन शेयर का प्राइस कैसा होगा, सबसे कम, क्योंकि जो इंसान नहीं अफोर्ड कर पाते वो भी एटलीस्ट शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। यानी पुअर पीपल ऑल्सो, मिडिल क्लास पीपल ऑल्सो कैन इन्वेस्ट इन सच अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। वोटिंग राइट पर मेंबर, वोटिंग राइट पर मेंबर। वोटिंग राइट कैसा है, अगर कोई भी मीटिंग हुई और वोटिंग करना है, वोटिंग यानी में जो इलेक्शन की बात करते हैं हम गवर्नमेंट का, वैसा ही है, लेकिन वो एकदम अप्रूव्ड गवर्नमेंट वाला नहीं है। उसमें क्या करना है, जैसे कि कोई भी मीटिंग में हमें कोई नया रिप्रेजेंटेटिव रखना है, कोई नया मैनेजर रखना, कुछ भी XYZ किसी को भी इलेक्ट या सिलेक्ट करना है, तो क्या होगा, उसके लिए वोटिंग ली जाती है। पर्सन, वो पर्सन कैसा है, आपके साथ कैसा रहता है, तो भाई इसको हम ये पोस्ट दे तो अच्छी बात है, हाँ या ना। तो जिसके वोट, जिस हिसाब से दो कैंडिडेट खड़े रहते हैं इलेक्शन में, जिसके वोट ज़्यादा होंगे उसको क्या करे जाएंगे, वो पोस्ट के लिए हम सिलेक्ट करेंगे। लेकिन वोट कौन करेगा, मेंबर करेंगे। हम मेंबर कब बन सकते हैं, जब हमने उस इंस्टीट्यूशन या सोसाइटी के क्या लिए हैं, शेयर लिए हैं। तो वोटिंग राइट, राइट यानी अधिकार कैसा है आपका, तो ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड टू अ सिंगल वोट, यानी एक पर्सन एक ही बार वोट कर सकता है और एक ही इंसान के लिए। जैसे दो कैंडिडेट खड़े हैं लेकिन आप दोनों को इक्वल वोट नहीं कर सकते, इन दोनों में से जो कैपेबल है, सफिशिएंट है, एफिशिएंट है, उसको ही आप क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। तो वन पर्सन कैन गिव अ सिंगल टाइम वोट, तो वोटिंग पर मेंबर, पर पर्सन एक ही वोट दे सकता है। देन सेपरेट इंस्टीट्यूशन फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, सेपरेट इंस्टीट्यूशन, किससे सेपरेट इंस्टीट्यूशन है ये, पॉलिटिकल एंड रिलीजन या पॉलिटिकल पार्टीज जो काम करती हैं, प्रोजेक्ट करती हैं, चैरिटी करती हैं, वो प्रोजेक्ट नहीं है और वो बात नहीं है। ये क्या है, रिलीजन, रिलीजन जो सेवा के काम करते हैं वो भी नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, हमसे पैसे भी चार्ज करते हैं, जो प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं उसके पैसे हमसे चार्ज करेंगे,
लेकिन सब कुछ कैसा होगा, बहुत कम पैसे लगेंगे, राइट। तो ये सेक्रेट इंस्टीट्यूशन है, इसका कोई लेना देना नहीं है किससे, तो पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ और इवन रिलीजन एक्टिविटी के साथ भी इसका कोई मिलाप नहीं है। उसके बाद आता है अनरिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड मेंबर्स। यहाँ पे आपको मेंबर बनना है, जैसे प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी होती है उसके मेंबर्स फिक्स होते हैं कि 100 मेंबर 200 मेंबर, उसके बाद वो किसी को शेयर नहीं देते, किसी को मेंबर नहीं बनाते, राइट। बहुत लिमिटेड मेंबरशिप होती है। जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है कि यू कैन बिकम अ मेंबर एनी टाइम, राइट। इसमें नो रेस्ट्रिक्शन, तो उसके वर्ड यूज किया है ऑन रेस्ट्रिक्शन ऑन द मेंबर। आपको जब कभी चाहे तभी आप उस इंस्टीट्यूशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन सकते हैं। तो ये हमने देखे कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके एडवांटेजेस एंड